सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम एक नई वीडियोस के साथ आ गए हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेट-जेफ रूल के बारे में। तो दोस्तों ये प्लेलिस्ट है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। उसके पहले वाले वीडियोस में मैंने E2 और E1 और उनके बीच का डिफरेंस बता दिया है। आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट-जेफ रूल, क्योंकि ये बहुत ही आसान रूल है और ये काफ़ी मास गेनिंग है और ये आपको आगे चल के भी बहुत काम देगा, क्योंकि ये अगर आपको ये रूल नहीं आता है तो आपको रिएक्शंस मेनली एलिमिनेशन रिएक्शन में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो ठीक है, हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के सेट-जेफ रूल शुरू करते हैं। तो सेट-जेफ रूल का एक कंडीशन है कि ये खाली E2 रिएक्शन में होता है। E1 और E2 टू एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं, लेकिन जो सेट-जेफ रूल है वो खाली E2 में ही सॉल्व होता है। ठीक है, अब इस रूल को समझाने के लिए मैंने सिंपल तरीका लिया है। पुअर गेट्स मोर पुअर मीन्स गरीब जो है वो और गरीब हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो गरीब होते हैं आदमी, वो जब कर्जा ले लेते हैं तो और भी गरीब हो जाते हैं। तो यही सेट-जेफ रूल में है, पुअर गेट्स मोर पुअर मीन्स जो गरीब है वो और भी गरीब हो जाएगा। तो किसी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल लिया CH2 तो दोस्तों मैंने ये एग्जांपल लिया 1 2 3 इसके जाए। तो दोस्तों मैंने ये एग्जांपल लिया। अब ये जो मेरा कंपाउंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्रोमीन है ये इस वाले सेकेंड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों अगर मुझे इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी है, अगर मुझे इस पर एलिमिनेशन करवानी तो मैं ये Br को हटा दूंगा। Br को हटाने की वजह से कहीं ना कहीं तो डबल बॉन्ड आएगा। तो दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक प्रोडक्ट ये बन सकता है जहाँ से मैंने Br को निकाला, यहाँ से मैंने Br को निकाला और मैंने यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों ये दो प्रोडक्ट हैं। मीन्स अगर हम लोग इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। हमारे पास पहला प्रोडक्ट ये है जहाँ पे जो डबल बॉन्ड है सबसे लास्ट में है और यहाँ पे है जो डबल बॉन्ड बीच में है। तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? तो इस बात को लिए वो सेटिस्फाई करता है सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल कहता है कि उस कार्बन से जो हाइड्रोजन जाएगा, जैसे मैंने Br निकाल लिया, अब डबल बॉन्ड निकालने के लिए मुझे एक हाइड्रोजन भी निकालना पड़ता है। तो सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग उस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जिसके पास पहले से ही हाइड्रोजन कम है, उससे और हाइड्रोजन निकालो। तभी बात है पुअर मीन्स जो कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन कम है, जैसे कि ये वाला कार्बन, इसके पास देखिए 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इसके पास कितने का हाइड्रोजन है? 3 है। तो मीन्स ये इसके कंपैरिजन में पुअर है। तो पुअर गेट्स मोर पुअर, मतलब कि ये जो पुअर है ये और अब पुअर हो जाएगा। मीन्स इसके पास कम थे, अब इससे मैंने और निकाल लिया। तो जब मैंने इसे निकाले तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये वाला प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा मेजर। इसको लिख देता हूँ 80%, क्योंकि ये प्रोडक्ट बनता है, ये मेजर बनता है। मेजर मीन सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है। और बात रहे ये वाला प्रोडक्ट भी बनता है, लेकिन ये खाली 20% बनता है। तो इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम लोग खाली मेजर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया कि अगर कोई भी आपके पास कंपाउंड है, वहाँ पे अगर कोई भी एल्काइल है, वो हैलाइड ग्रुप जुड़ा है, तो आपको उसको अगर एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है तो आपको उस कार्बन से H निकालने हैं जिसके पास ऑलरेडी ही कम है। तभी तो बात हुई पुअर गेट्स मोर पुअर, जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा। तो इसके पास कम था हाइड्रोजन, तो है ना, तो इसके पास ज़्यादा था, तो इसके पास कम था। लेकिन मैंने अब इसको सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग मैं इसी कार्बन से हाइड्रोजन निकालूँ, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी कम है। और जब मैंने इससे हाइड्रोजन निकाला तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। ये देखिए यहाँ पे पहले CH2 था, लेकिन यहाँ पे एक CH है, मैंने एक निकाल लिया और इसकी जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया ताकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो पाए, और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट बन गया। अगर मैं इस कार्बन से निकालूँ, देखिए यहाँ पे CH2 हो गया है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा लेकिन बहुत कम बनेगा, और इतना कम बनता है कि हम लोग इसको इग्नोर करते हैं। तो मेजर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग यही करते हैं कि मेजर प्रोडक्ट कौन है और माइनर प्रोडक्ट कौन है। मेजर प्रोडक्ट को हम लोग कंसीडर करते हैं और माइनर प्रोडक्ट को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। मान लीजिए ये मेरे पास कंपाउंड है, दोस्तों आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिए, तो मान लीजिए हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, इससे हमें एलिमिनेशन रिएक्शन करानी। तो अगर इसको एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी तो सबसे पहले तो इसका हैलाइड हटाना पड़ेगा। तो हैलाइड हटा के मैंने लगा दिया इधर Cl।
मैंने इसका हाईलाइट हटा के Cl लगा दिया। अब देखते हैं क्या बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है इसमें जो कार्बन है जिससे Cl जुड़ा हुआ है उससे कौन कौन से कार्बन जुड़े हैं, एक ये वाला कार्बन जुड़ा है, एक ये वाला कार्बन जुड़ा है और एक ये वाला कार्बन जुड़ा है। तीन ही कार्बन तो जुड़े हैं। तो इन तीनों कार्बन में सबसे कम हाइड्रोजन किसके पास है, हम लोग उसी से निकालेंगे। तो इसके पास देखिए 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, लेकिन इसके पास देखिए खाली 2 ही हाइड्रोजन है। तो इसके पास मतलब कि कम हाइड्रोजन है और इसके पास कम हाइड्रोजन है, तो इसीलिए हम इसी से हाइड्रोजन निकालेंगे। तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ से हम लोग डबल बॉन्ड लगा लेंगे, इससे एक हाइड्रोजन निकाल दिया और ये इससे हम लोग नहीं निकालेंगे क्योंकि इसके पास पहले ही से थे। ये हमारा कंपाउंड बन गया। मीन्स अगर हम लोग इससे एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएंगे तो इससे मैंने उस हाइड्रोजन निकाला है जिसके, उस कार्बन से हाइड्रोजन निकाला जिसके पास हाइड्रोजन पहले ही से कम थे। तो इसी तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, लेकिन वो प्रोडक्ट बहुत ही कम बनते तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो यही है सेटजेफ रूल, बहुत सिंपल है, पुअर गेट्स मोर पुअर। अगर आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा कि आप लोग इससे पुअर गेट्स मोर पुअर मीन्स ज़्यादा जो गरीब है वो और भी गरीब होता जाएगा। तो मेनली एक सिंपल लाइन में अगर सेटजेफ रूल बोलना हो तो ये होता है कि हम लोग उस कार्बन से हाइड्रोजन निकालेंगे जिसके पास ऑलरेडी कम हाइड्रोजन है और उसकी जगह उसको कार्बन की वैल्यू से कंप्लीट करने के लिए वहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड लगा देंगे। तो ये है सिंपल सा सेटजेफ रूल और ये अप्लाई होता है ओनली E2 रिएक्शन में। और आप ये ध्यान रखिएगा कि पुअर गेट्स मोर पुअर, इससे आप कभी नहीं बोलेंगे। थैंक यू।